हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का अध्ययन करेंगे। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेशा किसे कहते हैं, रेशे प्राप्ति के स्रोत क्या हैं और रेशों के प्रकार क्या हैं। बच्चों, हम जो कपड़े पहनते हैं, हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़े किस चीज़ के बने होते हैं। तो बच्चों, ये कपड़े बने होते हैं रेशों से। किससे? रेशों से। तो क्या रेशों से सीधे कपड़े बन जाते हैं? क्या डायरेक्ट रेशों से हम कपड़े बनाते हैं? नहीं, रेशों से हम पहले बनाते हैं धागे, ठीक है बच्चों, और धागों से बनाते हैं कपड़े। तो बच्चों, अब आप लोग जान ही गए होंगे कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, रेशों से बने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे तो रेशा का प्रकार, रेशा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा, नेचुरल फाइबर, और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक फाइबर। तो प्राकृतिक रेशा क्या है? जो प्रकृति से प्राप्त हो, जिसे हमें मनुष्य ने न बनाया हो। तो कभी भी बच्चों अगर प्राकृतिक शब्द आए तो उसका अर्थ ही ये होता है कि उसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिसका निर्माण मनुष्यों ने किया है। ऐसे रेशे को हम कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक फाइबर या संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो रेशे होते हैं इसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बनाया जाते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है। तो ऐसे रेशे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रेशे या सिंथेटिक फाइबर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप रेशों का वर्गीकरण देख सकते हैं। तो रेशों को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। तो हम इस वीडियो में हम प्राकृतिक रेशों का अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि प्राकृतिक रेशे को भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार के होते हैं। वनस्पतिक रेशे या पादप रेशे, ठीक, जैसे कपास, लिनन, जूट और हेम्प, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है जांतव रेशे या एनिमल फाइबर, जैसे रेशम और ऊन। कुछ रेशे होते हैं जो हमें धातु से प्राप्त होते हैं, जैसे एस्बेस्टस या जरी, ये जरी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है वो है कृत्रिम रेशों का, ठीक है बच्चों, जिसे हम रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है, तो जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अभी हम कुछ प्राकृतिक रेशों को देखते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये जो फूल दिख रहा है आपको सफ़ेद सफ़ेद, ये है कपास, जिसे हम रुई और छत्तीसगढ़ी में हम पोनी भी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉटन। इसी रेशे से बनता है धागा, ठीक है बच्चों, जिसे हम सूती कपड़ा जो बनते हैं ये कॉटन से ही प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, ये आपको जो फूल दिख रहे हैं हल्के हल्के नीले, और तो ये हैं लिनन, ठीक है। ये जो कपड़ा है ये लिनन का बना। तो लिनन क्या होता है? ये अलसी सुना होगा, छत्तीसगढ़ का मुख्य फसलों में से एक है, जिसे तीसी या अंग्रेजी में फ्लैक्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो तना होता है, इसके तने से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उस रेशे से बने कपड़े कहलाते हैं लिनन। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लिनन की साड़ी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो जूट और पटसन। स्कूल में हो सकता है कभी आप टाट पट्टी में बैठे हो, तो वो जो टाट पट्टी होता है वो जूट का ही बना होता है। हो सकता है आपने बोरा देखा हो, सामान को रखने के लिए हम बहुत सारे बोरे का यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जूट है, और इसके तने से जो रेशा प्राप्त होता है उससे बनाते हैं रस्सी, ठीक है बच्चों। तो ये है जूट की रस्सी, ठीक, जिसे हम विभिन्न चीज़ों को बांधने या कसने के लिए यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हेम्प या हेम्प फाइबर। हेम्प जिसे हम भांग के नाम से भी जानते हैं, ये इसका पौधा है, और इससे भी रेशा प्राप्त किया जाता है, जिसे कहते हैं हेम्प फाइबर। ये है नारियल, जिसका उपयोग हम मंदिरों में करते हैं, भगवान को नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये जो रेशे प्राप्त होते हैं नारियल से, उससे भी रस्सी बनाई जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं नारियल रेशा या कॉयर। ये है बांस से भी रेशा प्राप्त किया जाता है, ऐसे रेशे को बोलते हैं बम्बू फाइबर, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे प्राकृतिक रेशों में वे रेशे जिसे हम जंतु रेशे कहते हैं, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं रेशम। तो रेशम एक जांतव रेशा है, जो एक रेशम का कीड़ा होता है उसके लार्वा से ये कोकून बनाया जाता है, और इस कोकून से जो रेशा प्राप्त होता है उसे कहते हैं रेशम। और ये देख सकते हैं रेशम की साड़ियाँ, रंग बिरंगी खूबसूरत साड़ियाँ अक्सर तुम्हारे घरों में देख सकते हो, तुम्हारी मम्मियाँ या घर के आसपास किसी को पहने देखे होंगे। तो ये है रेशम की साड़ी। ऊन तो सुना ही होगा, गर्मी के ठंड के दिनों में हम जो ऊनी कपड़े पहनते हैं, ये ऊन मिलता कहाँ से? ये ऊन मिलता है हमें भेड़ से और बकरी से। तो कुछ
विशेष प्रकार की बकरियाँ होती है जिनके जो बाल होते हैं उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। जैसे देख सकते हैं पश्मीना बकरी, देख सकते हैं इसका बाल कितने बड़े बड़े बाल हैं। ठीक है, ये हमें भारत के उत्तरी हिमालयी इलाकों में या तिब्बती इलाकों में मिलती है। ये है अंगोरा बकरी। ठीक है, देख सकते हैं कितने इसके घुंघराले घुंघराले बाल हैं। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि मैगी लगा दिया गया, पर ये बच्चों इसके बाल हैं। ठीक है, कितने घुंघराले बाल देख सकते हो, ये अंगूरा बकरी है। इसके अलावा देख सकते हो ये है याक, इसमें भी बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और बैल या भैंस के जैसा दिखाई देता है। इसके बाल से भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और ये है अंगूरा खरगोश, ये देख सकते हो, ये है अंगूरा खरगोश। ठीक, और ये है, हमने पढ़ा था कि धात्विक रेशे, तो जो धात्विक रेशे में देखते हैं एस्बेस्टस, तो ये एक प्रकार का पत्थर है जो रेशेदार होता है। ठीक है, तो इससे भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं और इस रेशे से जो चीज़ बनाई जाती है ये देख सकते हैं, ऐसा किसी घरों में बना हुआ है, लगा हुआ देखे होंगे, जिसे हम एस्बेस्टस सीट सकते हैं, जैसे इस घर में लगा हुआ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने रेशे क्या है, रेशे के प्राप्ति के स्रोत और रेशे के प्रकार देखे। आगे हम देखेंगे कि कृत्रिम रेशे क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।